में प्रकट हुए माँ भगवती के आशीर्वाद ऋषि दुर्वासा के आशीर्वाद से धर्म रूपी पुत्र माँ कुंती ने प्राप्त किया और इनका नाम युधिष्ठिर पड़ गया। फिर कालांतर में दूसरा मंत्र पढ़ा। ये मंत्र था किसका? इंद्र का। ध्यान देना, 5 पांडव सभी जानते हैं, जानना चाहिए नहीं जानते, पर कौन सा पांडव किसका अवतार था ये नहीं जानते हम, इसलिए ध्यान से सुनो। तो धर्मराज युधिष्ठिर धर्म के अवतार हैं। अब फिर मां भगवती ने, मां कुंती ने एक मंत्र पढ़ा किसका? इंद्र का। इंद्रासान्नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा। भगवान इंद्र प्रकट हो गए। देवराज गजारूढ़ पुरंदर शतक्रतो वज्रहस्त महाबाहो वांछितम वांछिता। बोले देवी क्या चाहिए? बोले महाराज कोई चाहिए, पुत्र चाहिए। और साक्षात इंद्र ही अपने अंश अवतार लेकर के मां कुंती के गर्भ से प्रकट हो गए और नाम पड़ा क्या? अर्जुन। अर्जुन जो है वो इंद्र के अंश अवतार है। इसके बाद तीसरा मंत्र पढ़ा वायु का। वायुदेव, ये वही वायुदेव हैं जिनके पुत्र हनुमान जी हैं। वायु का मंत्र पढ़ा तो वायुदेव प्रकट हो गए। एक पुत्र दे दिया कुंती, और यही वायु अंश अवतार लेकर मां कुंती के माध्यम से भीम के रूप में प्रकट हुए। वायु के पुत्र हैं भीम। 3 पुत्र हुए कुंती से। तो माद्री रोने लगी, हे दीदी मेरे तो कोई पुत्री नहीं चाहिए। तब मां कुंती ने दया करके, दया भाव से सूर्य के 2 पुत्र हैं अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमारों के 2 मंत्र जो है माद्री को दे दिए। अश्वनी कुमार 2 भाई हैं, जुड़वा भाई। इनके लिए, अश्वनी कुमारों के लिए, दोनों भाइयों के लिए वेदों में एक ही मंत्र लिखा है। सबसे बड़ी बात यह है, मंत्र तो एक है पर लेकिन भाई 2 हैं। तो अश्वनी कुमारों की जो 2 मंत्र जो है माद्री को दे दिए, और माद्री ने भी वो मंत्र पढ़ा। और कालांतर में नकुल और सहदेव, ये 2 भाई जो हैं ये माद्री के माध्यम से प्रकट हुए, और ये स्वयं सूर्य के पुत्र अश्वनी कुमार ही हैं। अब ये 5 भाई ही पांडव कहते हैं। इधर महाराज धृतराष्ट्र जो कि जन्मांध था, ब्योनी चौंकने लगे। बोलो राधे राधे। हाँ क्या बात, आज आप सुस्त हैं ना? राधे हाँ, वे सबको भी गए वाला घर फटाफट खाओ है, फिर वहां सही। हाँ सुस्ती तो आएगी तो, पर एक काम करा ना तो दिन हम भात खा के आओ। बोलो राधे राधे। रोटी खा के आओ तब सुस्ती नहीं आई। तो आज धृतराष्ट्र का विवाह नहीं हो रहा था। धृतराष्ट्र का विवाह नहीं हो रहा था। तो योजना ऐसी बनाई
योजना ऐसी बनाई गई कि पांडु जी महाराज को लेकर गए कहां? गांधार देश। पांडु जी महाराज को लेकर गए गांधार देश, जिसका नाम बाद में गांधार पड़ गया। और आज जो है वो गांधार देश कहां है? अफगानिस्तान। जब हमारा भारत कभी अखंड भारत हुआ करता था, क्योंकि आजादी तो 1947 में मिली, वहां से पहले पाकिस्तान भी यही मजा। पाकिस्तान 1947 को आजाद हुआ, हमसे अलग हुआ। बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, ये जब एक अजनाब खंड था, जब आर्यावर्त क्षेत्र था, अखंड भारत था, तब अफगानिस्तान भी इसी का। तो बंटवारा तो बाद में हुआ। हाँ, अपने इतिहास के बारे में भी कुछ जानकारी हो तो बढ़िया है। असुरी खाए पकाए से यहाँ का फायदा क्या? बोलो राधे राधे। हाँ? अब आप कहें हमें क्या जरूरत? तो ज्ञान तो कोई ज्ञान पर खाली नहीं जाऊं हमारा, सीखूं कभी खाली नहीं जाऊं। तो जब हमारा अखंड भारत हुआ करता था, जब राजाओं की छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी, तब जो है यहां से पांडु को लेकर गए कहां? गांधार देश में। और गांधार देश के राजा की 2 संतानें थी, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्री का नाम था गांधारी और पुत्र का नाम था शकुनी। अब दिमाग में बात, बोलो राधे राधे। पांडु जी को जैसे दिखाया, अच्छा आप हल्ला मत करो बस। अच्छा पीछे एक आदमी बैठ जाओ, पुरुष वर्ग में से। कहाँ गए है कोई? हाँ बैठ जाओ, और जो भी आए उधर ही बिठाओ। तब ब्रेक देंगे बीच में, सीधे 4:30 बजे एक भजन होगा। उसी समय आप जो भी आपको करना होगा, अब उधर ही बैठ जाओ। अब मैं न घचो बार बार। बोलो राधे राधे। जब मेरे दिमाग में कहे कि अब मेरी सबसे बड़ी विशेषता ये है, कथा था सभी लोगों में, पर मेरी विशेषता ये है, मैं कभी पुस्तक और कागज नहीं रखता अपने पास। 1000 जीबी का जो ये दे रखा भगवान ने ना, इसमें सब स्टोर है। भागवत हो, देवी भागवत हो, राम कथा हो, शिव पुराण हो, वामन पुराण हो, नरसिंह पुराण हो। मैं कभी कागज को कुछ नहीं धरूंगा। देख लो तुम चल के हो कुछ नहीं मेरे पास, सब यही भरा है। जरा सी फूस उड़ गई तो फिर तुम नहीं मन गर्म। बोलो राधे राधे। बस रात फूस उड़ गई, झड़क मत पकड़। तो रात भर कपाल पकड़ी बैठे, तो ये जो फ्यूज उड़ गई तो कई दिनों तक निरा बैठे। तो ये को फ्यूज ना उड़ाए हमारा। हाँ, तो तब तक बैठ जाओ, कोई बात नहीं चल, बाद में हो जाओ। बोलो राधे राधे। हाँ। तो महाराज गांधारी और शकुनी दोनों भाई बहन है, पर पांडु को ले गए दिखाने के लिए। गढ़ में एक कहावत सुनिए, बोल तुम्हारे नहीं सुनी तो सुन लिया। दिखौंद बोल गुड़ और चटोर पिन्ना। सुनिए आज बड़े बड़े सुनिए नए पिन्ना भी गुरु ऐसी होता है, गुड़ की तरह पिन्ना हुए तो सुरंग को भी काम होंगे, ठेकेदार लोग सुरंग बढ़ वे पर बिल्कुल जैसा पिघला हुआ गुड़ है। तो कैन कहावत बने हुए कि दिखाई तो गुड़ जब चटौने बाहर आए तो वे तो पिन्ना चटाई देंगे। तो कहावत से तो वो नहीं हुई किया। पांडु जी महाराज को दिखाया
ठीक है वर बढ़िया है, हाँ ठीक है, गांधारी को पसंद आ गया। पर जय दिन बारात गए हुए दिन धृतराष्ट्र लेकिन महाराज बैठा दी घोड़ा मारा। धोखे से विवाह हो गया। जब इस गांधारी को पता लगा कि मेरा बहन का पति तो अंधा है, तो इसने भी प्रतिज्ञा ले ली गांधारी ने, जब मेरा पति ही इस संसार को नहीं देखेगा तो मैं क्यों इस संसार को देखूं। और गांधारी ने भी संकल्प लिया और आंखों में पट्टी बांध ली, वो भी अंधी बन गई। अब महाराज भाई तो भाई ठहरा, भाई तो बहन का प्यारा होता है। तब भाई ने भी संकल्प ले ली कि जिन्होंने मेरी बहन के साथ धोखा किया है, मैं भी अपने नाम का शकुनी नहीं कि मैंने इनका सारा कुल खानदान अगर खत्म नहीं कर दिया तो मैं भी शकुनी नहीं। और ये भी अपनी बहन के साथ हस्तिनापुर में आ गया। हाँ, अच्छा इस शकुनी की विशेषता क्या थी? जबकि अपना राजकाज था, बाबा तो पहले मर गई। इसने अपने बाप को मार दिया, शकुनी ने। शकुनी ने अब बाबा पहले मार के किया क्या? अपने पिताजी की हड्डियां निकाली और हड्डियों से गोटियां बना ली। गोटी कौन सी? जिससे इसने पासा खेला। ये पासा जो थी, पासे की जो गोटियां थी ना, ये कुछ और नहीं, ये एक बाबा का हड्डा छावा। पर लेकिन उन गोटियों की विशेषता ये थी कि जैसे शकुनी बोलता था वैसे ही वो गोटियां काम करती थी। और इसने उठाई अपनी चौपड़ भी और गोटी भी और दरिन थैला पर और सीधे पहुंची हस्तिनापुर। यही था इसके पास एक अस्त्र। और फिर इसने महाराज वो चाल चली, परंतु गांधारी की भी जब संतान नहीं हुई तो आज इसने भी ऋषि मुनियों की सेवा करी, भगवान की सेवा करी। एक दिन ऋषि जब इसके घर में आए, जब इसने सुना कि कुंती के तो ऋषियों के आशीर्वाद से पुत्र हो गए और एक नहीं 5, तो मैं भी कुछ सेवा करूं, दिखावा। एक तो उनको सच्ची सेवा दिल से, एक हम दिखाओ। द्युरानी जिठानी सबल, द्युरान बिचारी बड़ी भगत। और भाग्य अपना अपना है, नसीब अपना अपना है। तो बड़ा भाई ठीक ठाक कमाने वाला, ठीक ठाक घर की स्थिति, पर छोटा भाई बेचारा बीमार बेचारा। अब तो देवरानी जेठानी कटी रहती है। पर देवरानी बेचारी बड़ी भगत थी। जेठानी खाली दिखावा करे, जब देवरानी कर वो निकल। हाँ, होते हैं कई लोग दिखावा करने वाले, दिखावा इतना करने में महाराज तो है कुछ नहीं, वास्तविक कुछ नहीं। अब यह हुई एक दिन जन देवरानी करो तब जेठानी भी करो। देवरानी मंदिर जाए तो जेठानी में जाए, पानी चढ़ाए तो वो भी चढ़ाए, फूल चढ़ाए तो वो भी चढ़ाए, दक्षिणा चढ़ाए तो वो भी चढ़ाए, जो करे। पर ये बेचारी, इसका पति यानी छोटा भाई जब बीमार था तो वैद्य ने कह दिया कि अब इसकी खूब सेवा करो, इसको जो है बीमारी है और ये मर जाएगा बेचारा, इसलिए इसकी सेवा करो। अब ये बेचारी तो पहले से ही सेवा करने वाली है, ये बेचारी अपर आदमी की खूब सेवा करने लगी। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तम। सेवा किसी की भी करो। अच्छा, कोई लोग, कई लोग भगवान को नहीं मानते, कई बोला बैठा है तो भगवान को विश्वास नहीं करते, कुछ संसार पे विश्वास नहीं करते, कुछ भगवान पे विश्वास नहीं करते। जो भगवान को न माने कोई बात नहीं, मत मानो, लेकिन आप किसी भी रूप में
माँ, पिता, गुरु, भाई, समाज, एक की सेवा करने वही भगवान है। जो आपको भगवान से मिलेगा वो उसी से मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे भगवान नहीं मानते, लेकिन अपने माँ बाप को भगवान मानते हैं। भगवान नहीं मानते पर अपने गुरु को भगवान से बढ़कर मानते हैं। वो उसी के लिए भगवान है, और जो भगवान से मिलेगा वो उससे ही मिल जाएगा। अब ये बेचारी को भगवान के विषय में इतना ज्यादा पूजा पाठ कुछ पता नहीं, लेकिन इसको ये अपने पति को ही भगवान मानती है। इसलिए इसने इतनी सेवा करी कि आज भगवान भी प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, देवी तुम अपनी पति की इतने हृदय से सेवा कर रही हो, तुम जिस चीज के लिए परेशान हो तुम्हें मिलता जाएगा, धन दौलत ऐश्वर्य, इसका स्वास्थ्य सब ठीक होता जाएगा। भगवान ने ऐसे आशीर्वाद दे दिए। अब जेठानी जी ने देखिए, बाबा यहाँ तो दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। बोलिए भाई तुम्हारे क्या चमत्कार चलो, धीरे धीरे तुम्हारी स्थिति सुधन चलेगी। क्यों है बोले दीदी मैं तो कुछ नहीं जानूंगा, मैं तो खाली अपना आदमी की सेवा करने लगी बस। अभी काली तो ठीक से विचारो चल फिर इन भी शाम को तुम्हारा एक बढ़िया सी पैया की लाठी बने मुंगरू से ना। हाँ बोले जब आदमी की सेवा करेगा ये उन्नति होने लगे, भाई तो घर में रंधो नहीं तो मैं सेवा क्या की का तजन ये बेचारो शाम वक्त घर आए, ये बेचारे में करी लाइट बंद, अरे मुंगरन खूब हाथ फटा तोड़ दी। अब जब रूम में बैठ के बोले चल पड़ जा बिस्तर में, अब मैं तेरी सेवा करूँ। वो एक हाथ फटा बेचारा क्या मतलब टूट गई पर क्या मैं तोड़ ली। अब तुम ही पड़ जा बिस्तर में। अब सेवा चलने लगी, देवरानी जेठानी में सेवा चल रही, बोले बोले भीतर वो बेचारा था फिर किस्मत बीमार पर एक हाथ घटाया भीतर दिखावा। परंतु असली तो असली होता है। कितना भी उसको अगर नकली पर आप करती वगैरह की पॉलिश कर दिया, बाजार में देखा तो नकली गहने मिलते हैं सोने के पानी चढ़ाए हुए। असली सोना पहनो तो वो अपना रंग में ही रंगे रहेगा, लेकिन जो नकली होगा वो 2-4 दिन बाद पॉलिश उतरने लग जाएगी, असलियत दिखने लग जाएगी। इस बेचारी को छोटी वाली देवरानी पति की सेवा करके ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई कि महाराज तो मत पूछो। आया दिखाओ ना करो सेवा। भगवान को बड़ा बुरा लगा। भगवान ने कहा भाई देखो अच्छे खासे आदमी के हाथ पैर तोड़ दिए, जबरदस्ती पड़ा है बिस्तर में, चाल तू लेट जा यहाँ तेरी सेवा करो। तो एक दिन भी देवरानी जेठानी वो खड़े हो गए कोटरों में, अब तो यहाँ खत्म है नौकरिया वाले चली गई। अर्जुन भी गए बोला वो सड़ी में चली गई। बोलो राधे राधे। अब चौक चौक तो सब खाने लेने नौकरिया होता सब लेके उखरिया वाला गए नहीं कोटरों पे देवरानी जेठानी बोले पल्ले उखरिया वाला। अब जनी देवरानी ना बोले गिजाली उठाए तनी बिचारो भीतर बैठे बोली पानी चैन जरा पानी मांगी जोर से बह लगे। ये बेचारी जब एन उठे तो वो गिजाली बंदी छोड़ दी, पर शक्ति इतनी क्यों वैसी की वैसी टंगी रह गई। अभी बेचारे ना पर आदमी तक पानी पानी पिलाए सेवा कर फिर पड़ा आई में गिजाली पकड़ी फिर घुटने लगी। जेठानी ने देखी वही की बुद्धि खाई। मैंने बोली बाबा है फिर गए सोना जी पप्पू का पिताजी जन्नी में उखरे उनके जोल बोल तो जन्नी में जब गिजार के उठोल फुगर तुम पानी मांगे और नहीं मांगो ना तब मुगर अंते कुटाई उठ फिर ये बेचारा डर के मारा एक पहली अड़गा तोड़े। अब ये देखने लगे बेचारा खिड़की बड़ी बहर कि जन्नी पप्पू की मांग उठा ली तनी मैं पानी मांगी। भगवान को बड़ा बुरा लगा। देखो दिखावा हो रहा है, भक्ति नहीं है, दिखावे की सेवा है। जनी गिनाली उठाए तनी वैन भीतर बैठे चिल्लाए पानी दी पानी। अभी ये थोड़ी गिनाली देखण बैठी अटी की ना अटी आ गिनाली महाराज मत बैठे गिनाली से तो मां गाड़ी खोल दी।
बस तब ये बेचारे तब कह को पानी तब ये दिन का देता तो और कुटे हुए बेचारे के भीतर बोले तेरा पानी चक्कर में ना कटे। कहने का तात्पर्य ये है कि दिखावे की भक्ति से ना कट जाती है। उन्हें दिखावा किया, इसने तो मन से किया, अब वो दिखावा कर रही है। तो यहां भी ऐसी स्थिति हुई। कुंती को 5 पुत्र मातृ और कुंती को 5 पुत्र प्राप्त हो गए। गांधारी ने सोचा इनके 5 कैसे हो गए। हे महाराज, संतों के चरणों में गिर गई, महाराज मुझे पुत्र चाहिए। संतों ने कहा भाई तेरे भाग्य में तो पुत्र तो है ही नहीं, क्या करें बता। बोले नहीं चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अब महाराज जब मरने की नौबत आई तो ऋषि मुनियों की सोची, बोले हम पर कहिए ऐसा ना हो कि हमारे आगे स्त्री मर जाए और हम पे उसका पाप लग जाए। तो संत ब्राह्मणों ने एक फल दिया उसको, आशीर्वाद के रूप में एक फल दिया और इसने फल खाया। लेकिन जब खाया तो उस समय इसके मन में ये सब नहीं, इसने का पता नहीं दिया है होगा कि नहीं होगा। ब्राह्मण विद्या नहीं बोलन, जोगी विद्या नहीं बोलन, झूठ साथ झूठे हैं, चलो खा लेते हैं, देखी जाएगी। श्रद्धा, श्रद्धा जरूरी चाहिए। आप जो भी कर रहे हैं वो श्रद्धा और भाव से करो, नीति दिखावा करे ले, दिखावा नहीं। लाली देखन में चली, जित देखूं तितला, लाली मेरे लाल की मैं भी हो गई लाल। इस संसार ऐसे ही है, इस चकाचौंध में हम भी बनी। बस तो इस बेचारे ने भी फल खा लिया, फल खाई। संतों का आशीर्वाद, ब्राह्मणों का वचन, भगवान की सेवा और भगवान के वचन कभी व्यर्थ नहीं जाते। एक न एक काल में वो सत्य हो जाते हैं, समय लगता है। तो आज गांधारी का पेट में एक गर्भ तो हुआ, लेकिन कालांतर में जब वो गर्भ प्रकट हुआ, उस गर्भ से संतान हुई तो संतान नहीं हुई, कोई मांस का एक पिंड को उसने जन्म दिया। एक बड़ा सा मांस का पिंड को उसने जन्म दे दिया। रोई जो, हे राम मेरे साथ क्या हो गया। धृतराष्ट्र ने कहा देवी कोई बात नहीं है। इसने धृतराष्ट्र से निकाली तलवार और उस मांस के टुकड़े के 100 टुकड़े करेगा। सब झूठे हैं, कुछ नहीं है, सब बेकार है, फालतू की बातें हैं। तब तक इतने में फिर संतों का आगमन हो गया, जो आ गया। राजा के यहाँ संतों का आना जाना है, ब्राह्मणों का आना जाना है, सब झूठे हैं, सब ये है। देखो कहाँ संतान है। बोले देवी कुछ न कुछ तो सत्यता है, इसमें कुछ लगता है गड़बड़ है। बोले महाराज मेरे इस जो मांस का जो पिंड को जन्म दिया, इसको जीवित कर दो, एक तो पुत्र बन जाएगा। तुमको जीवित करना पड़ेगा। और ऋषियों ने उस पर मारा, जल का छींटा, 100 के 100 टुकड़े जो है वो 100 पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और तब गांधारी के 100 पुत्र हो गए। ये 100 पुत्र गांधारी से प्रकट नहीं हुए, गांधारी ने उनको जन्म नहीं दिया। मांस के पिंड का 100 टुकड़े कर दिए और उसी पर ऋषियों ने जल छिड़का, 100 के 100 पुत्र बन गए। और ये कहलाए कौरव। पर महाराज भाई जो बैठा है गांधारी का, अब इसने बढ़िया चल रहा, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, भाइयों में प्रेम। मैं तो आज भी समाज को यही शिक्षा दूंगा कि बाहर से चाहे कोई आपके भाइयों के प्रति कितनी भी फूट डाल दे,
लेकिन भाइयों में इतना विवेक होना चाहिए कि वो अपने भाई के प्रति हमेशा समर्पित रहे, चाहे कोई कितना भी भड़का दे। हाँ, आजकल होता है ना कि दूसरा का प्रेम देखिए, भाई नहीं, भाई तो हैं ही, कई कई भाइयों में प्रेम होता है तो फिर महाराज बहुओं में अनबन होने लग जाते हैं, जिसकी मजबूरी ये हो जाती है कि उसको अपना भाई को भी त्यागना पड़ जाता है। तो विशेष कर ये रहे कि देवरानी जेठानी के पर बहनी की तरह रहो, और भाई अपने भाई के साथ अगर पीठ लगा के रहे। मैं कह रहा हूँ दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं कि जो आपका बुरा कर दे, संगठन में ही शक्ति है। भाई 105 किसी की इतनी ताकत नहीं कि जो हस्तिनापुर की ओर नजर उठा के भी देख ले, क्योंकि एक से एक बलिष्ठ योद्धा हैं उनके पास। परंतु अब शकुनी ने भाइयों में ही फूट डालना चालू कर दिया, 100 को अलग कर दिया और 5 को अलग कर दिया। निकाल दिया राज्य से बाहर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पांडु जी महाराज को रोग था पांडु का। अच्छा, मरे कैसे? तो एक दिन ये हुए कि ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से 3 बजे से और 5 बजे तक 2 घंटे का ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो एक ऋषि पत्नी ने ऋषि से कहा, बोले प्रभु मेरी इस समय काम की इच्छा हो रही है। बोले देवी ये तो बहुत बड़ा घनिष्ठ पाप है कि ब्रह्म मुहूर्त में पति और पत्नी संसर्ग करें, ये इस समय बड़ा पुण्य मुहूर्त है। बोले नहीं, अगर तुम मेरे साथ संसर्ग नहीं करोगे तो तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, तुम्हारी भक्ति असफल हो जाएगी, तुम्हारा ज्ञान असफल हो जाएगा। और महाराज ऋषि ने कहा ठीक है, इस शरीर में तो नहीं, पर मृग के रूप में हम एक दूसरे के साथ संसर्ग करेंगे तो पाप भी नहीं लगेगा और आपकी भी कामना पूरी हो जाएगी। आपको अगर संतान की इच्छा है तो कोई बात नहीं। लेकिन जब ये दोनों ऋषि और ऋषि पत्नी मृग के रूप में संसर्ग कर रहे थे, उसी समय पांडु राजा वन में गए और इन्होंने इस हिरणी को बाण मार दिया, इस मृगा को बाण मार दिया जिस समय वो संसर्ग कर रहे थे। तुरंत उसी समय ऋषि अपने उसमें आए, बोले महाराज मुझसे गलती होगी। बोले गलती नहीं, जाओ मैं तुझे शाप देता हूं, जिस प्रकार तूने संसर्ग करते समय मेरी स्त्री को बाण मारा, प्राण लिए, तू भी जब किसी स्त्री का स्पर्श करेगा तो उसी समय तेरे भी प्राण चले जाएंगे, अन्यथा तू 100 साल तक भी नहीं मरेगा। मृत्यु का कारण कुछ न कुछ बनता है, मौत हमेशा कुछ बहाना लेकर आता है। पांडु जी महाराज इतने पराक्रमी थे कि मौत भी इनका सामना नहीं कर सकती, बहुत पराक्रमी राजा था। सोचा कि अब मैं स्त्री से दूर रहूंगा, जंगल में गए, अपनी ही पत्नियों से दूरी बना ली, तुम मेरे पास मत आना, ऐसा ना हो कि मैंने तुम्हें छू गया और मैं मर गया। चल रहा था, ठीक चल रहा था, पर एक दिन माद्री सुबह स्नान करके आ रही थी नदी से, तो पांडु को प्यास लगी। पांडु ने जैसे ही जल मांगा तो माद्री का हाथ पकड़ लिया। माद्री का हाथ जैसे पकड़ा, बोले देवी मेरी भी संसर्ग करने की इच्छा हो रही है। माद्री ने बोला नहीं, तुम्हें ऋषि का शाप है। बोले नहीं, और जैसे ही स्पर्श किया माद्री का, पांडु मर गया, शरीर छूट गया। राजा बने धृतराष्ट्र, और जब राजा ही अंधा हो जाए तो फिर प्रजा का क्या हो सकता है? हाँ, अब वोट आने वाले हैं, वोट भी देते हैं इलेक्शन में। ये ध्यान देना कि वोट देते समय ये मत देखो कि चाचा है, ताऊ है, भाई है, बहन है, क्या है क्या नहीं। हम इस राजनीति में पड़ जाते हैं, हालांकि मेरा कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, लेकिन राजा अंधे को मत बनाओ।
राजा उसको बनाओ कि जो आपको सुरक्षा दे सके, आपका विकास कर सके, आपका जो विनाश कर दे वो राजा नहीं है, चाहे प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक। क्योंकि 18 साल के बाद नागरिकता मिली है आपको, इलेक्शन कमीशन जो है आपको वोटर आईडी कार्ड देता है। क्यों 18 साल से पहले क्यों नहीं? क्योंकि आप नागरिकता जो लेते हैं, जो आप 17 साल तक आप नाबालिग हैं, उसके बाद बालिग हैं, और हम तो 50 साल के होकर के भी वोट उसी को देते हैं महाराज जहां से कुछ मिल जाए, मिले न मिले। लेकिन राजा अंधा नहीं होना चाहिए। अंधा हुआ तो फिर तुम जितेली अब बाद आई नहीं, अत्ता तुम कबाल पकड़े हे महाराज हम तो किले बने और जाएगा किले बने और तो प्रधान तुम्हें ऑन नहीं लगे। हाँ, इसलिए राजा अंधे को मत चुनो। यथा राजा तथा प्रजा। धृतराष्ट्र अंधा था, हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन पर बिठा दिया। तो धृतराष्ट्र जो है वो आंखों से ही अंधा नहीं था। एक तो होते आंखों के अंधे और एक होते आंख होके भी अंधे। बोलो राधे राधे। हाँ, कुछ लोग आंख होकर के भी अंधे हैं, जो बुराइयों को देखते हुए भी उस पर बोलता नहीं है, वही आंख से अंधा है। किसी पर जुल्म हो रहा है, तुम देख रहे हो, चुपचाप बैठे हो, तो तुम ये मत सोचो मेरी पे आंख है मैं देख सकता हूं, तुम अंधे हो। किसी की बुराई तुम सुन रहे हो तो ये मत सोचना कि मैं कान वाला हूं। बुराई सुन के भी अगर तुम उसका उत्तर न दो, हरि गुरु निंदा सुनहि झुका। भगवान की निंदा, गुरु की निंदा, माँ की निंदा, पिता की निंदा, भाई की निंदा, देश की निंदा, धर्म की निंदा, धर्म शास्त्रों की निंदा जो सुनता है वो कान होते हुए भी बहरा है। और होता क्या है? हो ये पाप ढाट समान। उसको गौ हत्या का, ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, कन्या हत्या का पाप लगता है, जो बुराई को सुन के भी सह लेता है। तो राजा अंधा बहरा ठीक नहीं, अब बना दिया। चलाने वाला कौन? अगर आप अंधे हो गए तो फिर दूसरा आपका फायदा उठाएगा। इसलिए विवेक से चलो। अंधे का मतलब आंख से नहीं। क्योंकि जब आप ऊपर चढ़ते हैं ना समाज में, तो जैसे जैसे हम ऊपर चढ़े वैसे वैसे हम अंधे होते चले गए। हाँ, ज्यादा पद मिल गया, बड़ी प्रतिष्ठा मिल गई, मान सम्मान मिल गई, पैसा ज्यादा मिल गई, तो वो अंध हो जाओगे। नहीं कहते कि अंधा होगा। और जब कोई अंधा हो गया तो दूसरा सपनी आपको बर्बाद करने के लिए खड़ा है। तब कई सपनी है समाज में, वो किसने सपनी लग जाना। तब जरा से कोई उठनी, जरा सा कोई दो रोटी बढ़िया खाने लग जाए तो 50 सपनी ऐसे मिल जाते हैं आपस में कि इसको बर्बाद कैसे किया जाए। इसलिए महाराज भले आप कमाओ, बढ़िया कमावा, बढ़िया नाम कमावा, बढ़िया धन कमावा, पर वेगा पिछाड़ी तुम अंध ना बना कभी। और जै दिन तुम अंध हो गया वे दिन की सपनी तुम बर्बाद कर ले। क्योंकि अंधा देख नहीं सकता, वो सुनकर ही विश्वास करता है। बहुत सारे लोग ऐसे कान के कच्चे, वो आंखों से अंधे हैं होते हुए भी। जैसे बढ़िया पति पत्नी में, माँ बाप में, सब परिवार में बढ़िया प्रेम है, अरे काम करे लिचू बिचू। और आपने घर गए और सीधे आओ देखा न ताऊ कान से सुन लिया, उसको देखा नहीं और सीधे परिवार में हिंगा मुंगरी चालू हुई, वो बिगाड़ने के लिए। तो इसलिए जो लोग हैं कान सुन करके आंखों पर भी विश्वास करो, आंखों से देखो तभी उसको सत्य मानो।
पर यहाँ तो स्थिति है कि राजा ही अंधा है। अब सुनने में ही विश्वास रखेगा भाई, और सुनाने वाला कौन है? शकुनी। और शकुनी ने तो संकल्प ले रखा है कि तुमको बर्बाद करके छोड़ूंगा। कह दिया महाराज इनको निकाल दो, तुम्हारे राज्य में इनका क्या काम, बिना बात के बेटे। महाराज और मां कुंती इन पांचों को लेकर जंगल जंगल भटकने लगी। राज्य मांगा, दिया नहीं, बहुत कुछ किया, नहीं। अंत में भगवान नारायण ने ही स्वयं अवतार लेकर श्री कृष्ण के रूप में एक बहुत महाभयंकर महाभारत का युद्ध करवाया। हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए युद्ध हुआ। युद्ध होने के पश्चात हे वेद व्यास जी कहते हैं कि सूत जी कहते हैं ऋषियों, जिन अर्जुन जो इंद्र के अवतार हैं उनका एक पुत्र था जिसका नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु को भी मार दिया गया चक्रव्यूह ने। और एक अभिमन्यु की पत्नी थी विराट नरेश की पुत्री जिसका नाम था उत्तरा। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है विस्तार से। और उत्तरा के पुत्र हुए परीक्षित। और परीक्षित जी महाराज ने जब अपने राजकाज में सब ठीक किया, महाभारत का युद्ध हो गया, राज्य मिल गया, पांडवों ने अपना राज्य चलाना प्रारंभ कर दिया हस्तिनापुर में। बाद में उत्तरा के पुत्र परीक्षित को पांडवों ने राज्य दिया और स्वर्गारोहण चले गए। इन्होंने भी जो है ऋषि अपमान कर दिया तो गले में सर्प डाल दिया, 7 दिन की मृत्यु का शाप मिल गया। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने इनको नैमिषारण्य के तीर्थ कथा श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ महाज्ञान की उस ज्ञान गंगा में ऐसा गोता लगवाया कि परीक्षित की मृत्यु हो गई। परीक्षित जी महाराज ने बेटे को राज्य दिया। बेटे का नाम जन्मेजय। जन्मेजय जब राजा बने, गद्दी में बैठे, छोटी अवस्था है, छोटी अवस्था में एक दिन एक ऋषि का नाम है उत्तंक। उत्तंक ऋषि ने राजा को भड़का दिया। हे राजा, तुम यहाँ बैठ बैठ के सो रहे हो? बोले महाराज क्या किया जाए? बोले तुम्हें पता है तेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई? बोले नहीं। बोले मैं बताता। तेरे पिता को सर्प ने काट दिया और वो मर गया और तू यहाँ सो रहा है। बोले तो महाराज मैं क्या करूं? बोले तुम एक सर्वनाशक यज्ञ करो। बोले महाराज आप करो, जो भी हमसे बनेगा हम करेंगे। राजा ने सारी व्यवस्था जोड़ दी और यज्ञ प्रारंभ हो गया। अब तो महाराज उत्तम ऋषि ने यज्ञ प्रारंभ कर दिया और यज्ञ की जो है अग्नि प्रचंड जलने लगी। जितने सर्पों के मंत्र पड़े, सर्प महाराज जगह जगह से खींचे चले आ रहे हैं। जैसा एक सपेरा जो है ना, सर्पों को बिल से निकाल देता है बाहर बीन के द्वारा। तो मंत्रों में भी इतनी शक्ति की, जब मंत्र पढ़े तो जगह जगह से देश देश प्रदेश अनेक देशों से, इतना नहीं, पाताल से लेके और स्वर्ग पर्यंत जहां जहां सर्प छुपे पड़े थे सबको आना पड़ा, खींचे चले आए। सब भस्म हो गया। तो आज सौनक जी ने पूछा महाराज ये उत्तम ऋषि ने ऐसा क्यों करवाया? उत्तम ऋषि कौन है और इनका सर्पों से क्या बैर है? हे महाराज मुझे बता दो, ये उत्तम ऋषि ने ऐसे उल्टे काम क्यों करवाए? सर्प ने काटा परीक्षित को, उत्तम ऋषि यहाँ क्यों पधार गए और इन्होंने इतना बड़ा काम क्यों करवाया? महाराज मुझे समझ में नहीं आया। तो बोले एक समय की बात है,
कि हमारे इस भूमंडल पर एक ऋषि हुए जिनका नाम है कश्यप। कश्यप सभी जानते हैं क्योंकि कश्यप एक गोत्र भी है, वही कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि के पिता हैं महाराज मरीचि। मरीचि ऋषि हुए और मरीचि के पिता हैं ब्रह्मा जी, यानी ब्रह्मा जी के पोता है कश्यप। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां किसकी बेटी है? दक्ष की, दक्ष प्रजापति। इन 13 पत्नियों में से एक का नाम था कद्रू और एक का नाम था विनीता। कद्रू और विनीता। तो विनीता ने गरुड़ों को जन्म दिया, अब कद्रू ने सर्पों को जन्म दिया। दोनों सौतेले भाई हैं ये, गरुड़ और सर्प। बहुत सौतेले भाई हैं, एक ही पिताजी की संतान है। और एक पत्नी दिति जिसने देवताओं को जन्म दिया, और दूसरी पत्नी अदिति जिसने राक्षसों को जन्म दिया। तो दी भाइयों का नहीं पड़ी। हाँ भाई, भाई को बड़ी खतरनाक तुम्हारा दुनिया की डर नहीं आजकल। भाई ज्यादा डर, भाई भाई पहली बेटी भाई। कद्रू विनीता दोनों के पुत्र भाई भाई हैं, पर बैर इतना। अरे महाराज मिल जाए तो गरुड़ जो है, अगर मिल जाए सर्प तो टुकड़े टुकड़े कर देता है, छोड़ता नहीं। अजब की भाई है। अब महाराज कद्रू बड़ी टेंशन में, बड़ी चिंता में रहती है, सुबह से शाम उलझुल रहती बेचारी अपने पुत्रों को। ये बेचारी हैं चिंता जगा कि मेरे बेटे दिन भर बिलों में छुपे बैठे हैं। राम बेचारे जब बैर निकलता तब गरुड़ में फड़ मार दे। हर माँ अपने बच्चे के लिए चिंता करती है, ये स्वभाव है हमारा। दुनिया में सब बैरी हो जाए, पर माँ कभी अपने पुत्र का अनहित नहीं चाहती है, चाहे वो बेटा कैसा है। हाँ, भले चाहे वो चोर हो, डाकू हो, बदमाश हो, नशेड़ी हो, गंजेड़ी हो, सट्टेबाज हो, और माँ के लिए वो बेटा ही है। माँ कभी उसकी बुराइयां नहीं देखती। माँ नाम है ममता का, इसलिए हमारे धर्म शास्त्रों में माँ की बहुत बड़ी विशेषता है, जिसका कोई भी व्याख्यान नहीं कर सकता। तो ये माँ भी बेचारे अपने बच्चों का पाना बड़ी चिंता में। तो एक दिन इनके दिमाग लगाए, दिमाग लगाया कि सुबह सुबह जैसे ही भगवान सूर्य आया, भगवान सूर्य नारायण जैसे आए, तो इनकी जो बिनता मां बोली, बोले दीदी एक बात पूछूं। बुद्धि बनी, चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगति है। कई कई लोग अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझते हैं, और कुछ स्मार्ट होते हैं, कुछ ओवर स्मार्ट होते हैं। वो होते नहीं उतने, पर वो अपने आप को तब ज्यादा ही समझने लग जाते हैं। और ओवर स्मार्ट जो हो गए तो फिर काम गड़बड़ हो गया। हाँ, चतुर होना चाहिए, पर इतना भी नहीं कि वही चतुरता आपको ले डूबे। अपने चतुरता का अहंकार नहीं, और अपनी चतुरता किसी को नीचा दिखाने के लिए भी मत करो। अगर आप धनवान हैं ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर अपने धन से अगर आप ऐसा काम करेंगे कि दूसरे को परेशान करेंगे, तो क्या फायदा उस धन का। आपके पास भगवान ने बुद्धि दी है तो किसी को उठा दो, पर ऐसी क्या बुद्धि, उस बुद्धि क्या लेना देना कि जिसमें दूसरे को डुबाने में लगाना है।
और कई लोग होते हैं बेचारे उनका काम उनको खुरापात, उनको कितना समझाओ, कितना बुझाओ, कितना पढ़ाओ, कितना लिखाओ, फिर वो अपनी वही आदत नहीं छोड़ेंगे महाराज। वैसे ही वैसे कहावत नहीं थी, कुत्ता को पूछ बोलो राधे राधे। कुत्ता को पूछ बोल क्या करा, पैर पर डाला फिर बांगू बांगू, ये नहीं बोला। तो कितना समझाओ बुझाओ फिर वो उसी आदत में आ जाते। कालो गच्छति धीमताम्, जैसा पानी गर्म करने पर अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ता, पानी फिर थोड़ी देर के बाद तुम गर्म हो जाओ, फिर वो क्या हो जाओ, ठंड हो जाओ, क्योंकि उसका स्वभाव ही ठंडा है। कितना भी खोलेगा फिर 1 घंटे बाद ठंडा हो जाएगा। वैसी कोई आदमी है बुरा है और समझाओ उस टाइम के लिए, तो थोड़े दिनों के लिए तो ठीक हो जाएगा, फिर वही चला जाएगा। परंतु अपनी अच्छाइयों का सदुपयोग करो किसी के लिए, और अगर नहीं कर सकते तो महाराज किसी को दुखी भी मत करो। कद्रू के पुत्र सर्प हैं, इसको पता है कि ये संसार के लिए भय है, फिर भी उनका समर्थन कर रही है। और आज विनीता को क्या बोला, बोले दीदी देख सूर्य नारायण भगवान आ गए। ध्येयं सदा सवित्री मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसृजान सन सन्निविष्टा केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्मय वपो धृत शंख चक्र एहि सूर्य सहस्रासु तेजोरासे जगतपते। सारे जगत के नारायण है भगवान सूर्य, अगर वो नहीं तो कुछ नहीं। देख तेरी आज सूर्य भगवान आ गए, मकराकृत कुंडल जिन्होंने पहने हैं, हाथ में जिनके स्वयं, क्योंकि भगवान सूर्य को नारायण की उपाधि दी गई है, कहते हैं ना सूर्य नारायण। तो भगवान सूर्य नारायण के हाथ में भी शंख चक्र गदा पद्म है, इसलिए उनको नारायण कहते हैं। मकराकृत कुंडल, इतना ही नहीं, पद्मासनो पद्म करो विवाहो, पद्मासन पर विराजमान, सप्त तुरंग वाहन, और 7 घोड़ों का रथ है। और घोड़े कैसे, सफेद। लेकिन आज जब पूछी कद्रू ने, बोले दीदी एक बात बताओ, भगवान सूर्य के घोड़े रथ में 7 घोड़े जुटे हुए हैं। बोले हाँ, बोले 7 ही रथ मैंने भी सुने। किसने बताया, बोले हमारे पति देव ने बताया, कश्यप ऋषि ने, बड़े ज्ञानवान है। और कश्यप ऋषि के ही तो बेटा है सूर्य। हाँ, कश्यप ऋषि के ही बेटा है सूर्य, यानी सूर्य के गरुड़ भी भाई हैं। सूर्य ही भगवान नारायण, सूर्य नारायण के नाग भी भाई हैं। क्योंकि मां देव माता अदिति के गर्भ से देवताओं का जब प्राकट्य हुआ तो उन्हीं देवताओं में से सूर्य भी है। कोई दूर की बात थोड़ी है। और जितने कश्यप पुत्रीय हैं, कश्यप पुत्र के जो लोग हैं, उनके भी भाई हैं सूर्य। हमारे जो कश्यप पुत्री हैं, लिखा गया एक जगह मैंने पढ़ा कि कश्यप पुत्र का क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, वो उसको भगवान नहीं मानता, वो भगवान नहीं मान सकता, वो भाई मानता है। क्योंकि हम भी कश्यप की संतान, वो भी कश्यप की संतान, भाई को हम ठीक है भगवान मानते हैं, वो बात अलग है, हमारा भाव है। लेकिन भगवान तुम्हें भक्त नहीं मानते, अपना भाई मानते।
सूर्य नारायण भगवान। तो आज कद्रू ने कहा बताओ कैसा है? बोले हाँ सफेद तो है। बोले पर मैं शर्त लगाती हूँ तुम्हारे साथ में कि भगवान सूर्य के घोड़ों का, रथ के घोड़ों का रंग सफेद नहीं है। बोले दिल्ली में भूली में आज तक ये नहीं सुनी कि सफेद। बोले नहीं है, शर्त लगा। अब दोनों में हुई बहसबाजी, जबकि हैं सफेद। बोले कैसे हैं? बोले काले हैं। बोले शर्त लगा। बोले शर्त लगा ली। बोले अगर भगवान सूर्य के घोड़ों का रंग जो है सफेद हुआ तो मैं तेरी दासी, लेकिन अगर काला हुआ तो तू मेरी दासी। दासी मतलब नौकर। बोले ठीक। इन जिच अपर बेटों ते बोली नाग जाओ, जितने भी हो सब जाओ और भगवान सूर्य के घोड़ों को बिल्कुल लिपट जाओ, ऐसे मानो जैसे कि काला रंग का घोड़ा है। और सारे नाग जो है भगवान सूर्य के रथ के घोड़ों को लिपट गए, चारों तरफ काले नाग। जैसे ही विनीता ने देखा, अरे बोली तो कावच नहीं घोड़ा, मैंने तो सुना था सफेद है। बोले तू मेरी दासी बन गई? हाँ। बोले ठीक है। अब इसने मां बिंदा को दासी बना लिया। सरदार गरुड़ जी आए। बोले मां तो आज उदास क्या वे? बोले बेटा आज मैं तेरी दूसरी मां की दासी बन गई। कद्रू ने मुझे दासी बनाया। सारा वृतांत सुनाई, सारा कथा सुनाई। अब कद्रू ने क्या कहा कि तेरा पुत्र जो है स्वर्ग में उड़ के जा सकता है, वैकुंठ तक उड़ के जा सकता है, क्योंकि गरुड़ किसके वाहन है? किसके वाहन है गरुड़? किसके? तुम भी बोला बोला मैंने भगवान विष्णु के। गरुड़ वाहन किसके? विष्णु के। अच्छा बाज यानी गरुड़ उसी प्रजाति का होता है। बाज की नजर बहुत तेज होती है, बहुत तेज। तो भगवान ने गरुड़ को क्यों चुना वाहन? एक तो वो पक्षियों में राजा है, दूसरी बात उसकी नजर बहुत तीखी होती है। आप गूगल में आज तक बड़ा बड़ा फटता भरे मारा 9 साल सबसे तेज नजर बाज की होती है। जहां बोले कि बाज और बाघ दोनों की दृष्टि, पशुओं में बाघ और पक्षियों में बाज बहुत तीक्ष्ण दृष्टि होती है। और सूंघने की शक्ति सबसे ज्यादा कुत्ते की होती है। कुत्ता का नाक देखिए ना, हमारे हाथ फटे हमारे तो नहीं फटे, हम खाली इतना ही सूंघ सकते हैं। लेकिन भगवान ने उसकी ये नथुनियां इसलिए फाड़ दिया क्योंकि वो चारों तरफ से सूंघ सकता है। तुम्हारा करोड़ एक जगह ही चलता है, जो शब्द सामने से आएगा वही सुन सकते हो। लेकिन और पशुओं के कान घूम जाते हैं इधर उधर, उनको वो कहीं से भी संकेत जहां से देखो अपन घोड़ी, बच्ची, कुत्ता, बिरवा, उच्चर तरवा पर करोड़ घूमे, वो चारों तरफ का साउंड सुन लेता है। और हम वही सुन पाते हैं कि जो हमारे कान में आए। हाँ, भगवान ने सबको विशेषता दी है भाई। तो भगवान नारायण ने बल किले बनाई गरुड़ वाहन, क्योंकि उसकी दृष्टि बड़ी तीक्ष्ण है, बड़ी दूर तक देख सकता है। और लक्ष्मी का वाहन कौन है जानते हैं? भगवान नारायण की पत्नी का नाम क्या जानते हैं? लक्ष्मी। और लक्ष्मी किसको कहते हैं? लक्ष्मी। ये तभी तो लक्ष्मी भगवान। ये किसकी पत्नी है? नारायण की। और लक्ष्मी का वाहन क्या जानते हैं? उल्लू। उल्लू। अच्छा, उल्लू की विशेषता ये है कि ये दिन में अंधा हो जाता है, रात्रि को जागता है।
हाथ में उल्लू को खूब दिखता है, दिन में अंध हो जाओ, लेकिन गरुड़ के साथ ऐसा नहीं है। तो कहना चाहते हैं भगवान कि जो नारायण के भक्त हैं वो बहुत दूर तक देख सकते हैं, उनकी दृष्टि बहुत दूर तक होती है, वो भला बुरा बहुत दूर तक देख सकते हैं। लेकिन जो लक्ष्मीवान है उसके अंदर अंधकार का इतना बड़ा पर्दा चढ़ जाता है, अपने अहंकार में इतना खो जाता है लक्ष्मी के बल में कि अंधा हो जाता है, भला हो बुरा हो देख ही नहीं पाता। जो भगवान के भक्त हैं उनको भलाई और बुराई का दूर दूर तक पता है कि नहीं ये काम मत करो, आगे बुरा होगा, बहुत दूर तक देख सकता है। लेकिन जो पैसा होना छोड़ो ना, मार दो इसको, खत्म कर दो, पैसे वाला हूं मैं, सब रफा दफा हो जाएगा, मैं तो पैसे वाला हूं, वो अंधा हो जाता है। इसलिए लक्ष्मी कमाओ पर लक्ष्मी के साथ नारायण को भी घर में लाओ। पति पत्नी अगर घर में रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। और अगर कहे कि किसी की बेटी बहू आपने घर में कमरे में बक्से में बंद कर दी तो रहेगी आपके घर में? नहीं रहेगी। हम क्या है, तुलसी पत्नी गरीब की कोई कहे न मेरी हो, विष्णु पत्नी सब कहे ये मेरी हो। महाराज विष्णु पत्नी को तो सब चाहते हैं मेरी पत्नी बन जाए, मैं सब विष्णु जी की पत्नी के पीछे ही पड़े हैं महाराज। परंतु जब हम विष्णु जी की पत्नी को ही घर में लाकर और उसको बक्से में कैद कर दिया तो वो बेचारी रोती है, मुझे अपने पति के पास जाना है, बहुत विलाप करती है। अब आप भी यहाँ चलना। अब अगर मैं 5 बजे ठीक कथा छोड़ दूंगा, आपको पता है क्या 5 बजे घर जाना है, तब बूढ़े जी में बोली बोल तुम तब गोड़ पर पानी खा जाए यहाँ तक पर बांध रहा है, ध्यान रहे ध्यान रखें, डंडा दरियों से बांध रहा हो, मर्चना खाओ तो बाहरों में पानी पड़ जाए मैं हूँ। तब बूढ़े जी भी सारा हो लगे कि 5 बजे बुढ़ी में जाए। और अगर मैं आपको अगर 4-5 दिन यही बंद कर दूं तो बूढ़े जी लठा लेकर बोलो राधे राधे आ जाएंगे कि नहीं? अरे भाई कैसा आदमी है बता, हमारी धर्मपत्नी को यही बंद कर दिया, कैद कर दिया। तो जब भैया तुम्हारा बुढ़िया जी भी सारा बोल गया घर, तो भगवान नारायण की पत्नी को आपने बक्से में बंद करके रखा है कहीं टाइम से, तो वो भी तो ढूंढ रहा होगा। तो अपने पति को मिलने के लिए फिर रास्ता ढूंढती है। अब फिर क्या होगा? हाँ, अगर आप कभी कभी जो है भगवान के लिए अगर देते हैं, यानी नारायण के लिए कभी कभी आप खर्चा करते हैं, तो यानी वो बार बार मिलती रहती है। पर लेकिन आपने न जप किया, न तप किया, न यज्ञ किया, न कोई दान किया, न धर्म किया, बिल्कुल पग से ताव लगाई चलता है, चाय भी जने ऊपर कहीं देखे बूढ़े आदमी जने ऊपर ने चाय भी खाई, बुढ़ी भी नहीं देना माल दाल। अरे महाराज बाद में जाते कि उम्र छोटी हो रही, पर अब तो बाल भी है धीरे धीरे। हाँ घर बहुत ठोकरे खाई है महाराज, बहुत कुछ देखा है, उम्र छोटी हो सकती है, ताली लगेगा, चाय भी लगेगा, बिल्कुल ढके, तो वो बेचारी भी रास्ता ढूंढती है, वो रोती रहती है मुझे अपने पति के पास जाना है। अब तब क्या करेगी? बेटा भी अलीगंज का नाम पत्र बोले गाता लगी बोल पूरी दिन खत्म, और तब लेकिन 20,000 खत्म। अब फिर है बोला कि रोग और चला जी या पर तो वही नहीं ठीक ठाक जो ग्रांड ले जा, और तब लगे 2 लाख रुपया। और जब घर में आया तब बेटा गाँव के कपाल फोड़ी, और तब लगे कोर्ट कचहरी का केस, और 2-4 लाख और बक्सुड़ी खा चली गई वो बेचारा अपने पति देव। बोलो राधे राधे। और जो बच्चों कुछ रहे किसा खसड़न रहे टमोट टूट गई, और तब डाउटर
और तब लगे जब प्लास्टर घोड़ा पर तक पड़ी थी 1 महीना भीतर, तो वो बेचारी अपना रास्ता ढूंढ लेती है। बस लक्ष्मी कहती है मैं ग्रह बनकर, गोचर बनकर, भूत बनकर, प्रेत बनकर, पिशाच बनकर, रोग बनकर अनेक प्रकार से मैं निकल जाती हूँ, लेकिन जो मुझे भगवान के लिए खर्च करता है, मेरे पतिदेव के लिए मुझे खर्च करता है, मैं उसके यहाँ से कभी जाती ही नहीं हूँ। इसलिए तो बड़े बड़े लोग हैं जो पेड़ पौधे, बड़े बड़े आड़ती लाला, बड़ा बड़ा बढ़िया लोग महाराज। अब कहीं हो गया हम भी चल जाना जदर से हमारे सर गाँव की कीमत नहीं है तो ऐसी 1 लाख भीतर और बड़ी बैंकों में जीवन भरे, और लेकिन वो भगवान की सेवा में भी ध्यान देते हैं। बड़े बड़े लोग देखो कितने भंडारे लगाते हैं, कितनी पब्लिक